कुछ बातों को जानना चाहिए। 1990 से 2005 तक बिहार में श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी का शासन था, और श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी के शासन काल को अगर याद किया जाए, स्मरण किया जाए, तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। बिहार के जो अभी आप नौजवान हैं, जिनका उम्र 30 साल 28 साल है, उन्होंने उस राज को नहीं देखा, इसलिए कि 18 साल से तो बिहार में नीतीश कुमार जी का राज है, जो स्वर्ण युग का राज है। लेकिन उसके पहले का राज जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा है और उन्होंने महसूस किया। बिहार में न कोई सड़क है, बिहार में कोई सड़क नहीं थी, सड़क के नाम पर गड्ढा था। बिहार में कोई कानून का राज नहीं था। बिहार में कोई भी व्यक्ति अगर नौजवान अगर अपने घर से सामने गया हुआ है, कहीं बाजार हाट काम से किसी शहर में गया हुआ है, तो जब तक वो घर लौट के नहीं आता था, उसके गार्जियन, उसके अभिभावक दरवाजा पर बैठ के उसका इंतजार करते थे, इस आशंका के साथ कि सुरक्षित वो घर आ जाए, कहीं रास्ते में कोई अनहोनी नहीं है। आतंक करा, जंगल रहा। बिहार में बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी। बिहार में बिजली का जो लालू जी और राबड़ी जी का शासन था, तो बिहार में प्रतिदिन के बिजली का खपत 600 साढ़े 600 मेगावाट का था। उसमें 200 मेगावाट रेलवे को दिया जाता था एग्रीमेंट के मुताबिक, और नेपाल को दिया जाता था। तो बिहार में मात्र 400 मेगावाट बिजली का खपत था। बिजली अगर आ गई कभी लालू जी के राज, एक तो कहीं पोल तार नहीं थी, लेकिन जहां था भी वहां अगर बिजली आ गई तो लोग ये समझते थे कि बाप रे बिजली आ गई, और उसके बाद जब चला गया तो फिर कई महीना के बाद दर्शन देगा, इसका कोई ठिकाना बिहार में नहीं था। ये लालू जी का राज था, ये श्रीमती राबड़ी देवी का राज है। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग चलता था, और अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी सत्ता पक्ष के संरक्षण में। अपहरण की फिरौती वसूली जाती थी। ये राज आप अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के जो लोग सबसे ज्यादा अत्याचार और लाठी अगर चलती थी किसी पर, तो उन लोगों पर चलती थी। ये बिहार का राज था, लालू जी का, राबड़ी जी। 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, और जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया, तो बिहार में एक ही नारा लोग कहते थे, एक ही कहावत सब लोग कहते थे कि बिहार में झारखंड तो चला गया, सब खनिज वहीं चला गया, सारा उद्योग धंधा सब वहीं चला गया, तो अब बिहार में बचा क्या? अब बिहार में बचा आलू, लालू और बालू, यही 3 चीज लोग कहते थे। लेकिन इस बीच में बिहार की जनता एक बार सजग हो गई, और देखिए हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, लोगों को यह भरोसा नहीं होता था कि बिहार से लालू और राबड़ी का राज जाएगा। क्यों? क्योंकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों पर लाठी दिखा के, उनके जो समर्थक थे उनको डरा के, उनको धमका के उनका वोट लेते थे और उसके बल पर राज करते थे। ये उनका राज। 2005 में नीतीश जी की सरकार बन गई, और जब नीतीश जी की सरकार बनी तो नीतीश जी ने एक नारा समाज में पहचान दिलाने का काम किया। यह काम किया नीतीश कुमार। उसके बाद 2007
2007 में नीतीश कुमार जी ने नगर निकाय में भी आरक्षण दिया 20% अति पिछड़े वर्ग को। ये पहचान नीतीश कुमार। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा कि समाज में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी महिलाओं की है। तो अगर आधी आबादी महिलाओं की है तो 50% का उनका हक है और 50% का आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में उन्होंने देने का और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने नए बिहार का निर्माण किया। आज आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुंगेर का कौन सड़क खराब है, ये आप उंगली पर गिन सकते हैं। बाकी सारी सड़कें चकाचक नीतीश कुमार जी ने बना के बिहार में खड़ा कर दिया। ये वही बिहार है। और बिहार में क्या था? बिहार में जब लालू जी और राबड़ी जी का शासन था उस समय बिहार का बजट 20-25 हजार 26 हजार करोड़ था और मार्च होते होते वो 18,000 करोड़ रुपए पर बंद था। आज नीतीश कुमार जी के राज में 2,32,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट है, जिससे बिहार में विकास है। ये कर नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास किया। 2015 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया, 2015 में नीतीश कुमार जी ने वादा किया कि इस बार अगर आपका आशीर्वाद मिला तो हर घर तक हर बिजली पहुंचा देंगे। और 2018 के अक्टूबर तक नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर गांव नहीं हर घर तक बिजली पहुंचा दिया और आज बिजली का खपत बिहार में 6,800 मेगावाट मोबाइल दे लेते हमने बिहार में। अब आप सोच लीजिए कि कहां 600 और कहां 6,800, क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ? बिहार में कोई निकलता था घर से, हमने आपको बताया कि कोई घर से निकलता था तो जब तक घर नहीं लौटता था उसके अभिभावक इंतजार करते थे क्या कहा कोई अनहोनी हो जाए। नीतीश कुमार जी ने बिहार में कहा कि कानून का राज चलेगा, कानून का राज। और जितने लोग लालू जी और राबड़ी जी के राज में बड़का बड़का जो आरजेडी के नेता थे वो अपने गाड़ी के ऊपर में बड़का ललटेन का फोटो लगा लेते। अब बड़का ललटेन का फोटो लगा के और राइफल का नाल 2 गो इधर से शीशा बाएं शीशा उतार के और 2 गो राइफल का नाल दाहिने शीशा उतार के 4 गो राइफल का नोक लेके और जनता को भयभीत करके सड़कों पर घूमते थे। लालू जी के राज में जो आतंक था, आज नीतीश कुमार जी के राज में किसी को हिम्मत है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो जाए, किसी को हिम्मत नहीं है कि गाड़ी में राइफल का नाल निकाल के बाहर चले, 1 मिनट के अंदर वो जेल के हवाला में। जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय बिहार के सिपाहियों का औसत उम्र 37 साल था। कोई बहाली नहीं हुई थी, एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी और इसलिए 37 साल की उम्र में थे। और 37 साल की उम्र में जब दरोगा और सिपाही रहता है तो उसका भोजन पानी सब देखते हुए पेट निकल के ऐसे चल नहीं सकता। ऐसा शासन था लालू जी राबड़ी जी। 303 का राइफल लेके चलता था सिपाही। और बिहार के जो अपराधी लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में उनके संरक्षण में जो अपराधी थे उनके पास एक AK-47 इंसास राइफल। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा कि अरे भाई ये 303 का राइफल लेके हमारा पुलिस फोर्स इन अपराधियों से मुकाबला कैसे करेगा। तो पता चला कि जितना इंसास और AK-47 सरकारी है वो सब मालखाना में जमा है, इसलिए कि किसी को ट्रेनिंग नहीं है, वो चला ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी ने दिमाग लगाया
और नीतीश कुमार जी ने कहा कि सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं, जो 10 साल में रिटायर्ड किए हैं, उन लोगों का भर्ती कीजिए, उन लोगों को सैफ बनाइए, स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस, और उन लोगों के हाथ में AK-47 इंसास देके सड़क पर उतार दीजिए, अपराधी बिल के अंदर घुस जाएगा। और वही हुआ। नीतीश कुमार जी ने सैफ बनाया, और सैफ का जब रोड पर निकला तो सारे अपराधी बिहार छोड़ के भाग गए। नीतीश जी ने स्पीडी ट्रायल कराना शुरू किया। जो अपहरण में पकड़े गए थे, इतिहास कायम किया नीतीश कुमार जी ने। आरा में एक घटना हुई, एक बच्ची के साथ बलात्कार और अपहरण का केस हुआ। नीतीश कुमार जी ने कहा 36 घंटा के अंदर ट्रायल कराइए, और 36 घंटा के अंदर उसका ट्रायल हुआ और उसको आजीवन कारावास। जब कारावास होने लगा, पहले अपराधी का है अपराध करता, जब उसको लगता है कि हम जेल नहीं जाएंगे, जब उसको लगता है कि हमको सजा नहीं हो, तो अपराध करता है। नीतीश कुमार जी ने स्पीडी ट्रायल कराना शुरू किया और कहा कि बाकी सबको छोड़ दीजिए, जितने अपराधी पकड़ाए हैं सबके पास आर्म्स निकला है, तो आर्म्स एक्ट को अलग कीजिए, बाकी जो अपराध है उसको अलग कीजिए, और आर्म्स एक्ट में जो मेरा दरोगा है, जो मेरा सिपाही है, वही गवाह है, उसी से गवाही दिलवाइए और सजा करवाइए। और हजारों हजार की संख्या में 2 साल के अंदर बिहार में अपराधियों को सजा मिली, और अपराध का और आतंक का जो राज था वो खत्म हुआ, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। ये परिवर्तन करने का काम नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया था, हम लोग आते हैं कभी कभी जहाज में, हवाई जहाज में, दिल्ली से पटना, और दिल्ली से पटना जब हम लोग आते हैं तो कई परिवार मिलता है, छठ में, दिवाली में, दशहरा में, जो आता है विदेशों से, कोई किसी राज्य से आ रहा है, कोई किसी देश से आ रहा है, और हम लोग कई बार मौका मिला, नीतीश जी और हम दोनों हवाई जहाज में रहे, वो परिवार जहाज में उठ के वहां से आता है और आके नीतीश जी का प्रणाम करके कहता है कि नीतीश कुमार जी 20 साल से हम लोग अपने गांव छठ मनाने दिवाली में और दशहरा में नहीं गए थे, आपके राज में हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को कोई डर नहीं। आज कोई यहाँ से निकलिए, मनियार चौक से पटना चले जाइए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं, किसी से भय नहीं लगेगा। ये नीतीश कुमार जी के कानून का राज। तो बिजली युग में नीतीश कुमार जी ने बिहार को पहुंचा दिया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो ये तो नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन करके दिखाया। और आपको हम एक बात बता देते हैं, आज याद रखिएगा, मनियार चक के इस सभा में हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी का अगले 15 साल के बाद अगर बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश जी का नाम बिहार के विकास के लिए स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। ये हम आपको आज बता रहे हैं। आज परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने बिहार में लिखा है, तो ये उनका राज है, ये उनका सोच है। और आज तक नीतीश कुमार जी इतने दिन 18 साल से मुख्यमंत्री, उसके पहले नीतीश कुमार जी देश के रेल मंत्री थे, उसके अलावा कृषि मंत्री थे, उसके अलावा भूतल परिवहन मंत्री थे। आज तक नीतीश कुमार जी के कुर्ता पर एक छोटा सा दाग भी लगाने का साहस किसी को नहीं है। और लालू जी कितना पांच को केस में तो सजा हो गया है, 5 को केस में सजा हुआ है। और कौन सी में सजा हुआ? स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे क्या जेल? अरे जेल गए थे चारा खाने में, और वो चारा किसका? गरीबों का। जो गरीब आदिवासी झारखंड के थे, उनके जानवरों के लिए जो चारा आता था
उस चारा को लूटने का काम, उसके पैसे को लूटने का काम लालू जी ने किया और 6 केस में आज मुकदमा में रह रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़े। ये परिवर्तन। अब आजकल उनके पुत्र हैं, आजकल उनके पुत्र कह रहे हैं कि वो हमने रोजगार दिया कि नहीं। अरे तुरा रोजगार का कुछ मालूम है? अपने माता पिता से जाके पूछो। हम चुनौती देते हैं इस सभा से, अपने माता पिता से जाके पूछो। 15 साल की बिहार में 15 साल उन्होंने राज किया, 15,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया। और नीतीश कुमार जी ने तो लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार बिहार में देने का काम। आपको क्या मालूम है रोजगार का परिभाषा? आपको क्या? हाँ, आपको परिभाषा मालूम। परिवार मेरा कैसे बढ़ेगा, परिवार में मेरा कैसे वृद्धि होगी। अभी जब ईडी का सीबीआई का रेड हुआ तो कह रहे थे कि भाई जब हम पर ईडी का रेड हुआ उस समय तो हम नाबालिग थे, तो हम कैसे हो गए भ्रष्टाचारी। हमने कहा भाई नाबालिग रहते अगर करोड़ों करोड़ के मालिक हो गए तो जरा नुस्खा तो बता दो। बिहार का हर नौजवान, बिहार का हर नौजवान उस नुस्खा से करोड़पति नाबालिग रहते हो जाए। ये नुस्खा भी तो बताओ यार। तो मां लालू जी खींच रहे थे और बेटा के नाम से डाल रहे। तो समझिए कि जब जैसी करनी वैसी भरनी, और जब नरक में जा रहे हैं तो क्यों पछता रहे हैं? नहीं पछताना चाहिए। जो हश्र पिता का हुआ वही हश्र पुत्र का भी होगा। चिंता मत कीजिए, समय भगवान के हाथ देर है, अंधेर नहीं है। जब लालू जी पर 1996 में हमने चारा घोटाला का मुकदमा किया तो समय लगा, लेकिन समय लगा और एक मुकदमा में जब सजा हुई तो लाइन लग गया 6 केस में, धाए धाए 5-5 साल का सजा हो गया। तो ये परिवर्तन, तो ये है नीतीश कुमार जी के राज में और उनके राज में अंतर। तो ये अंतर आपको समझना होगा। गंगोत्री समाज के लोग भी यहाँ काफी संख्या में, बोलो मंडल भी गंगोत्री समाज के। गंगोत्री समाज को पहली बार बिहार में अगर किसी ने टिकट देके चुनाव जिताने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार, जो कहलगांव से महेश मंडल को उन्होंने विधायक बनाया। और गंगोत्री समाज को पहचाना नीतीश कुमार कि गंगोत्री समाज भी एक बड़ा अति पिछड़ा वर्ग का एक समुदाय है जिसको राजनीतिक पहचान देनी चाहिए। और महेश मंडल जी को बनाया। अब तो बहुत लोग हो गए, अब तो बहुत लोग हो गए, लेकिन पहचान शुरू किया नीतीश कुमार। पहचाना किसने? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जी अति पिछड़े वर्ग, दलित के, महिलाओं, जो समाज में सबसे निचले पंक्ति में खड़े हैं, उनके साथ उन्होंने न्याय किया। उनको उन्होंने समाज के मुख्य धारा में लाया और मुख्य धारा में लाके उनकी पहचान बनी। आज नीतीश कुमार जी का प्राण अति पिछड़े वर्ग में बसता है और अति पिछड़े वर्ग की ताकत नीतीश कुमार जी है। ये पहचान करें, कभी दिग्भ्रमित मत होइए। अब अभी कुछ लोग फिर घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी 20 घंटा 18 ललटेन लेके घूम रहे हैं। तो अब आप लोग को ललटेने में फिर जाइए, ललटेन युग में जाना है कि अब बिजली का चकाचक युग में रहना है। सो बताइए ना भाई, तो ललटेन लेके घूम रहे हैं। तो लालू जी बिहार के लोगों को फिर से अंधेरा में लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने उनको उजाला दिखा दिया। आज बिहार में जो हर घर में, हर गांव में बिजली है, उससे लोग बिजली जला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं। अब ये सुख बिहार के लोग भूलने वाले नहीं हैं और आपके लालटेन के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं।
नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय क्या नारा है उनका? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जो नारा नीतीश कुमार जी का न्याय के साथ विकास है, वही नारा इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और जब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी मिल गए तब बिहार में बचा क्या? बिहार में कुछ नहीं बचा है। बिहार में 40 का 40 साफ है। बिहार में लालटेन का खाता खुलने वाला नहीं है। यही है अंतर। मोदी जी ने नारा दिया है 400 पार। नीतीश जी ने कहा है पिछला बार 2019 में 39 और 2024 में 40। इस नारा को पूरा करना है और इस नारा को पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग हैं, आप सभी अति पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, दलितों के उत्थान के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया वो कोई सोच सकता है क्या? नीतीश कुमार जी ने दलित वर्ग के और अति पिछड़े वर्ग के लोग जो बीपीएससी की परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा पास करता है उसको 25,000 50,000 रुपया कोचिंग करने के लिए देते हैं। जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा पास करता है उसको 1 लाख रुपया अनुदान देते हैं कोचिंग करने के लिए। क्योंकि नीतीश कुमार जी का सपना है कि अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी सेवा में आए और वो मेहनत करके पढ़े। इसलिए नीतीश कुमार जी ने हर जिले में अंबेडकर छात्रावास बनवाया, हर जिले में कर्पूरी छात्रावास बनवाया। कर्पूरी छात्रावास में अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, अंबेडकर छात्रावास में दलित वर्ग के लोग रहते हैं। तो ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया। ये नीतीश कुमार जी की सोच है। नीतीश कुमार जी ने आज हर घर नल का जल पहुंचा दिया। हर घर नल के जल में कई तरह की समस्याएं हैं। वो पंचायत के स्तर पर जो पहले काम हुआ उसमें समस्याएं हैं और नीतीश कुमार जी इससे भी वाकिफ हैं। इसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इंतजार करिए 6 महीना, कोई नल का जल बिहार के किसी गांव में खराब नहीं मिलेगा। ये गारंटी हम आपको दे सकते हैं। इसलिए ये परिवर्तन मुंगेर का विकास हुआ। अमरीश जी ने बताया मुंगेर में कॉलेज खुला। अब ये इतने कॉलेज खुल गए कि अब मुंगेर का विकास कौन रोक सकता है? मुंगेर का विकास तो आर्थिक उन्नति होगी। मुंगेर में हजारों लड़के तो उनकी आर्थिक उन्नति होगी। मुंगेर के लोगों का आर्थिक उन्नति होगा। जमीन का दाम बढ़ जाएगा, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। ये जो 4 लेन बन रहा, ये जो सड़क बन रहा, इस सड़क के किनारे का जो जमीन है आपको पता है उसका वैल्यू क्या होगा अगले 5 साल में? ये पीसीसी सड़क जो बन रहा है मुंगेर से बरियारपुर होते हुए भागलपुर तक, ये सड़क जिस दिन बन जाएगा उस दिन मुंगेर से चलिए और 1 घंटा में भागलपुर पहुंचिए। यही नीतीश कुमार जी का देन है और यही नीतीश कुमार जी का विकास है। इसलिए मुंगेर का विकास। हम जब सांसद बने थे यहाँ 2009 में तो पूरे मुंगेर जिला में मात्र 22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की योजना चल रही थी ना, वो खराब है। उसको भी ठीक कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको भी ठीक हम लोग करा देंगे। नीतीश कुमार जी ने उसके लिए भी नीति बना दिया, पॉलिसी बना दी। तो ये परिवर्तन हुआ, ये विकास हुआ। मुंगेर का भी विकास हुआ, बिहार का भी विकास हुआ। और मुंगेर में आपके बगल में वो ऋषि कुंड को पर्यटक स्थल बनाने का काम चल रहा है। इंतजार कीजिए, कुछ दिनों के बाद ऋषि कुंड पर्यटक स्थल बनेगा और ऋषि कुंड में लाखों लोगों का मेला लगेगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं और फिर से आपको यह अपील करते हुए कि आप नीतीश कुमार जी की ताकत है, नीतीश कुमार जी की ताकत बने रहिए। यही अपील करते हैं आपसे। तो नीतीश कुमार जी का ताकत बनिएगा ना? अरे बनिएगा कि नहीं बनिएगा? हाथ उठा के कहिए
हाथ उठा के कहिए नीतीश कुमार जी का ताकत रहिए और बिहार के विकास की चिंता आप छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा करके छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी बिहार को एक विकसित प्रदेश बना के दम लेंगे, यही उनका संकल्प है। और इसलिए 13 मई को आपका एक एक वोट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में पड़े। 13 मई को एक एक वोट तीर छाप पर बटन दबाकर पड़े। एनडीए को मजबूत करने के लिए, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह संकल्प लीजिए। यही आकर और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।